हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बड़े ही रैंडम किस्म की गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ। कुछ अपने पास्ट के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ और कुछ वैसे ही रैंडम इधर उधर की बातें करेंगे। अ, बात यह है कि हम लोगों को यूट्यूब पे इसलिए क्यों आना है कि हमें कुछ सीखना है या सिखाना है या हमें टोटके ही सिखाने हैं। जैसे आजकल वो जी वाइपर को जुराबें, अपनी पुरानी जुराबें वाइपर को पहना दें, फिर कमाल देखें बार बार मेरी न्यूज़ फीड पे ये वीडियो आ रही है। या एक पतीली के ढक्कन से आप घर पे कंबल ड्राई क्लीन करें। तो हम लोग ये सब कुछ करने ही क्यों आते हैं यूट्यूब के ऊपर? हम लोग कुछ चिट चैट करने के लिए नहीं आ सकते। हम लोग अपने अच्छे खूबसूरत पास्ट के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। आज की ये वीडियो मैं टिकटॉक के ऊपर फ़िल्टर के ऊपर शूट कर रही हूँ। आपको पता है टिकटॉक हमें ये फैसिलिटी देता है, और यूट्यूब शॉर्ट्स में तो इतना भी नहीं है कि आपकी शक्ल अगर ख़राब आ रही है तो आप उसको कहीं फिक्स कर लो। कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। जैसी आपकी आ रही है वैसी आपको बिफोर रिकॉर्डिंग करके आपको लगानी पड़ती है। लाइव आप वहाँ पे टिकटॉक रिकॉर्ड करके लगाओगे, शॉर्ट रिकॉर्ड करके लगाओगे तो उसका रिजल्ट ज़ीरो है। खैर एनीवे, मैं बात करी थी कि हम क्यों नहीं अपने लाइट एक्सपीरियंसेस लाइफ के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। हमें यूट्यूब पे या वो यूट्यूबर हैं वो जो सिखाने वाले हैं, अब मैं नाम क्या लूँ, बड़े लोग हैं तो वो फलानी ट्रिक लगा लो, फलानी ट्रिक लगा लो, फलानी ट्रिक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ठीक है, यूट्यूब सीखने की हद तक तो ठीक है। हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से अपने चैनल को चलाएं। तो शुरू में ठीक है, हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी भी आ गई, लगानी भी आ गई, हैशटैग लगाने आ गए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी आ गई, वट एवर जो कुछ भी था। और जो काम की ऐप्स हैं वो भी हमने देख ली, सीख ली। फिर आप डेली बेसिस पे आप सिखा रहे हैं कि जी फलान ट्रिक लगा लो, फलान जो मर्जी कर लो। आपके व्यूज़ आने हैं तो आने हैं, नहीं आने तो नहीं आने। ये मैंने करके देख लिया है। तो मैं तो आज बड़ा लाइट सा वीलॉग बनाने के लिए आई हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लेडीज़ वीलॉग बना रही होती हैं तो वो पीछे घर के काम कर रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, किचन में कुकिंग कर रही हैं, या चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो वो पीछे उन्होंने वॉइस ओवर लगाया था। मैंने कहा वाई नॉट, सामने बैठ के क्यों नहीं, फेस टू फेस क्यों नहीं, क्यों नहीं हम ऐसे बात कर सकते। तो अगर किसी को पसंद आता है तो ठीक है, देखे, नहीं पसंद आता तो ना देखे। मैं तो ऐसे ही आज का व्लॉग मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ, इजी बैठ के। थोड़ा शुरू में कुछ क्लिप्स हैं वो मैं लगा दूँगी। मैं कल मार्केट गई थी तो उसके जो हैं वो मैं लगा दूँगी। खैर एनीवे, और आजकल का मौसम इतना ज़बरदस्त है। आजकल बिस्तर में बैठ के मूंगफली खाने का मेरा दिल था, मैं भी आपके सामने बैठ के मूंगफली खाऊं, लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी क्रिस्प है तो वो मैंने कहा इंटरप्शन ना हो। तो वो ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद शाम का खाना शाना खा के कॉफ़ी पीने का, विंटर को एंजॉय करने का। सारा साल हम लोग इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, तो कहीं जाके ये वेदर आता है तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। इसको एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसको ज़रूर बच्चों के साथ इसको एंजॉय करना चाहिए। अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। बचपन की मैं आपको एक बात सुनाऊँ, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, मैं 4-5 साल की होंगी उस वक्त। उस टाइम पे बच्चे स्कूल जाया करते थे। 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजने का रिवाज नहीं था। मैं 5 साल की होंगी तो मेरे स्कूल जाते हुए भी तकरीबन मुझे एक हफ़्ता ही हुआ था। तो वहाँ पे ना हमारे कैंटीन के नाम पे ना एक खोखा सा होता था स्कूल में। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं। तो वहाँ पे ना वो एक अम्मा जी थी बूढ़ी सी, तो वो ना भेजती होती थी चीज़ें। उन चीज़ों में चिंगमें होती थी, लॉलीपॉप होते थे, ऐसे चूरन होते थे, और घर से मिलता गया था। 4 आने या 8 आने मिला करते थे हमारे ज़माने में। तो मुझे मेरा ख्याल है शायद 4 आने मिले। तो मुझे ना वो एक बड़ा इतना सा ना लॉलीपॉप, बड़ा कलरफुल सा, उसके साथ स्टिक लगी हुई, तो वो मुझे ना बड़ा पसंद आया, मैंने वो ले लिया। अब हमारे ना स्कूल में बच्चे, क्योंकि नर्सरी क्लास मिडिल तक था स्कूल, तो उसमें ना पहले लड़कियां लड़के इकट्ठे ही पढ़ा करते थे, को एजुकेशन थी। मैंने उसको अनरैप किया, छीला, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर सा था सेल्फिन का, उसको मैंने उतारा। और मैंने उसको जब लॉलीपॉप को उतार के तो मैंने ऐसे ही किया, ऐसे किया तो एक बच्चा उधर से भाग के आया, गंजा सा टेंट थी, वो लॉलीपॉप छीन के भाग गया। मैं इतना रोई, इतना रोई। आप सोचे मुझे उस वक्त कितना दुख हुआ होगा कि मैं आज तक उस एक्सपीरियंस को नहीं भूली। फ़नी भी है एक लिहाज से ये बात, लेकिन एनीवे मुझे आज भी याद है कि मुझे बड़ा दुख हुआ था उस लॉलीपॉप के जाने का। घर आके मैंने मम्मी को बताया, अब्बू को बताया। खैर क्या हो सकता था, लेकिन जाहिर है उस पर लाइफ रुक तो नहीं गई ना। उसके बाद भी कितना कुछ ख़रीदा, खाया, स्कूल गए, पढ़ा लिखा, कितनी क्लासें पढ़ी, कितने खाने खाए कैंटीन से, और अब तक खा रहे हैं।
तो लेकिन वो जो एक लॉलीपॉप जाने का दुख था वो बड़ा अरसे तक साथ चला। ऐसे ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ें वाक़यात हो जाते हैं जो इंसान भूल नहीं पाता, और सम टाइम मज़ा भी आता है उसको दूसरों के साथ शेयर करने का। तो मैंने कहा आज के व्लॉग को ऐसा ही लाइट सा चिट चैट सा रखते हैं, आप लोग के साथ अपने पास्ट के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और आजकल क्योंकि मीडिया का दौर है, और स्पेशली जब से ये शुरू किया है व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो ज़रूर एक जिसको कहते हैं ना कीड़ा तंग करता रहता है कि नहीं जो कहीं भी गए हैं तो वहाँ से आपने ज़रूर कोई चीज़ें शूट करनी है और उसको ज़रूर अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर। एक आप लोगों के साथ एक फैमिली कनेक्शन बन गया हुआ है, और मैं इस चीज़ को बड़ा इंजॉय भी करती हूँ। यू आर लाइक माई फैमिली। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ऑल दो के बड़ा ग्रेजुअली बड़े स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं इन टच रहूँ और अपने व्लॉग्स वगैरह उनके साथ शेयर करूँ। मेरे पास ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि मैं वाइपर को जुराबें पहना दूँ, या मैं वो एक आते हैं कि जी चूल्हे के पर मैं सुबह सो के उठा था मेरी बीवी चूल्हे पे आग के पर नमक फेंक रही थी। मतलब व्हाट, क्या आप ऐसी रबिश बातें नहीं करेंगे तो क्या आपके व्लॉग्स नहीं चलेंगे? नहीं चलते तो ना चलें, लेकिन ये इस तरह की बातें मुझसे नहीं होती। मैं तो ऐसी ही हूँ जैसी मैं हूँ। तो हाँ, ब्यूटी टिप्स आप मुझसे लें, स्किन कैसे ग्लो करती है, बाल कैसे अच्छे होते हैं, हेल्थ कैसे अच्छी होती है। आजकल एक मैंने एक्सरसाइज सीखी है, ये अपना ये जो एज के साथ साथ यहाँ पे नेज़ल फोल्ड्स बन जाते हैं, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज एक सीखी है, वो मैं कर भी रही हूँ। मेरी जॉ लाइन भी कोई इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, उसके लिए तो बड़ी सिंपल सी है, जैसे आप इसको ऊपर की तरफ पुल करें, और जॉ लाइन के लिए ये है, ये इनको नेज़ल फील्ड्स को आपने ऐसे ऊपर की तरफ पुल करके यहाँ पे करके ऐसे उसको ऐसे 2 मिनट के लिए होल्ड करना है, तो फिर आपने उसको छोड़ देना है। और सेम ही आपने दोनों हाथों से इस तरीके से यहाँ से एक यहाँ लिप के पास, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ नाक के साथ इसको रख के, तो इसको आपने यूं करके ऊपर पुल करना है। ये सारा जो आपका ये जो लटका हुआ मांस ऊपर चला जाता है यहाँ जाके, तो इसको आपने यहाँ पे 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है ऐसे पुल करके। उससे आपने इसको छोड़ देना है। उससे ये जो आपकी ये यहाँ पे जो फाइन लाइंस पड़ेंगी वो भी ठीक हो जाएंगी, और ये वाला जो ये जो आपका नीचे की तरफ हो जाता है ये भी ऊपर चला जाएगा। एक्सरसाइज से फ़र्क तो पड़ता है। आप देखें कि हम बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करके अगर अपने 6 पैक बना सकते हैं, तो क्या हम लेडीज़ जो हैं हम ये एक्सरसाइज करके क्या अपने फेस को टोन नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। आप ये करके देखें, मैं कर रही हूँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। मैंने अभी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी ये कम्प्लीटली एक फ़र्क पड़ जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। लेकिन वाकई इससे फ़र्क पड़ा है मुझे। यहाँ पे आपके मेरे नेज़ल फोल्ड भी, क्योंकि मेरे इनहेरिटेंस में है, मेरी मदर के भी हैं, मेरी बड़ी सिस्टर्स के भी हैं, तो मैंने कहा मेरे भी हैं यहाँ पे ना काफ़ी, तो ये वाली स्किन जो है वो सैगी हो गई हुई है, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे मसल्स हैं इसके अंदर, आप जब इसको ऐसे करके ऐसे पुल करेंगे यूं करके ऐसे स्लाइटली, और इसको अब यहाँ जाके ऐसे यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे, तो इसको आपको इससे ज़रूर आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। इतनी ये मैं काम की बात आपको बता सकती हूँ। ब्यूटी टिप्स और ये वाली सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ फजूल किस्म का टाइम वेस्ट किस्म की आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। वो भी एक है जेंट्री देखते हैं वो भी लोग, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन मुझे तो हंसी आती है उस पर। तो ये एक छोटा सा हल्का सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। उम्मीद है मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को, होप वो मेरे इस व्लॉग का एंजॉय करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में लाइट सी चिट चैट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।